भले ही सरकार तीसरी लहर की आशंका के चलते सतर्कता बरतने की सलाह दे रही है, लेकिन लोग इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। यही वजह है लोग कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा दे रहे हैं। ऐसा ही कुछ दिखा जोबनेर में। जैन गुरुकुल परिसर में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया। लोग पहुंचे, न तो मास्क पहना था, न ही सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की। जिम्मेदारों की ओर से भी कोई इंतजाम नहीं थे। यहां वैक्सीनेशन के लिए सुबह 7 बजे से ही भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। हालात ये हो गए कि लोग धक्का मुक्की करने लगे, अंदर जाने की होड़ मच गई। वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे लोगों का कहना है कि वो कई बार चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन हर बार उनकी बारी ही नहीं आती, जिससे वे निराश हैं। और देखिए दो तस्वीरें, अब भीड़ लगी हुई है। हर कोई एक दूसरे से सटा हुआ है और एक दूसरे को धक्का दे रहा है। पहले वैक्सीनेशन सेंटर में घुसना चाह रहा है, अपना नंबर लगवा लेना चाह रहा है ताकि उसे वैक्सीन मिल जाए। और इस चक्कर में जिस चीज से बचाव के लिए वो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, उसी को वेलकम करते नजर आ रहे हैं। खास बात यह भी है कि सिस्टम वहां पर है, लेकिन सिस्टम इन तस्वीरों को नहीं देख पाया। सिस्टम इन तस्वीरों के बारे में पहले पता नहीं लगा पाया और न ही माकूल इंतजाम कर पाया कि इस तरह की स्थिति न बने। भरतपुर में एसीबी ने आज आरबीएम हॉस्पिटल में कार्रवाई को अंजाम दिया। डॉक्टर को घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा। एसीबी को एक रोगी के परिजन ने शिकायत की थी कि आरबीएम के डॉक्टर अनिल गुप्ता ऑपरेशन की एवज में 2000 की घूस मांग रहे हैं। आज एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया। डॉक्टर अनिल गुप्ता को अस्पताल में रिश्वत लेते पकड़ लिया गया। फिलहाल एसीबी अनिल से पूछताछ कर रही है। किसने बोला के भेजा? आप ऐसे मांग रहे इसलिए आया, अपना जाता ही नहीं किसी ने देना भाई, मुझसे क्या लेना? हां बस काम कार्रवाई में एक बिहारी नाम का एक लड़का आया था जिसका बवासीर का ऑपरेशन होना था, जो डॉक्टर साहब के घर पे दिखाने गया था। उनसे डॉक्टर साहब ने 3000 रुपये की डिमांड की थी, जो ऑलरेडी बीपीएल कार्डधारी है और बहुत ही गरीब तबके से आता है। और 3000 रुपये के दौरान 1000 रुपये डॉक्टर साहब ने घर पे ले लिए और 2000 रुपये आज लेना स्वीकार किया। आज 2000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। यही डॉक्टर साहब डॉक्टर्स डे पे 1 जुलाई 2014 को भी 1500 रुपये रंगे हाथ गिरफ्तार हो चुका है एसीबी के द्वारा, जो मुकदमा विचारण भी चल रहा है। डूंगरपुर पुलिस की साइबर सेल ने 6 महीने में 100 से ज्यादा केस निपटाए हैं। बैंक की मदद से ठगों के खातों को ब्लॉक करवाया और करीब 30 लाख की राशि रिफंड करवाई। इससे आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है। लाखों की राशि बैंक के जरिए होल्ड पर रखी है, जो कि जल्द परिवादी को रिफंड होगी। डूंगरपुर एसपी सुधीर जोशी ने बताया कि साइबर क्राइम की शिकायत अगर समय पर आ जाती है तो राशि वापस मिलने की गारंटी 95% से ज्यादा हो जाती है। हम पिछले 6 महीने के अंदर 25 से 30 लाख रुपए वापस करा सके हैं। और बेसिकली ये ऑनलाइन जो फ्रॉड केसेस हैं उसके अंदर जो भी परिवादी है उसका ओटीपी मांग करके उसके साथ चीटिंग कर रखी है, या स्क्रीन शेयरिंग ऐप्स के माध्यम से चीटिंग कर रखी है, या लॉटरी के नाम पे उसको प्रलोभन दे करके उसका पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करा रखा है। तो परिवादी जो भी हमसे संपर्क करता है उस पर हम तुरंत कार्रवाई करके और जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो करते हुए, साथ ही हम यह भी इंश्योर करते हैं कि परिवादी के साथ जो चीटिंग हुई है वो उसका पैसा वापस उसके अकाउंट में पहुंचे। झुंझुनू की एक महिला न्याय के लिए दर दर भटक रही है। पति की प्रताड़ना की शिकार महिला का नाम शर्मिला है। वो अपने ससुराल पिपली गांव में रहकर न्याय की गुहार लगा रही है। उनका कहना है जिस शख्स की जिंदगी बनाई और उसको अपने साथ कनाडा लेकर गई, कनाडा में सेटल होने के बाद उसने दूसरी औरत के चक्कर में इसे छोड़ दिया। इसके बाद शर्मिला 2019 में भारत लौट आई, अपने ससुराल में पिपली गांव में रहने लगी। शर्मिला कभी पुलिस थाने, कभी एसपी ऑफिस न्याय के लिए भटक रही है। कुछ दिन तो सास ससुर ने साथ दिया, लेकिन अब वे भी छोड़कर चले गए।
हम लोग कनाडा में रहते थे, मैं आ रही हूँ, मेरे दोनों बच्चे कैनेडियन हैं। तो 17 साल से हम वहीं रह रहे थे। मेरे हस्बैंड गो टू सम इलिसिट रिलेशनशिप विद अदर वुमेन, वो छोड़ के चले गए 2019 में सितंबर में। तो दिसंबर में मैं ससुराल पक्ष में आके अपने जो था मेरा मेट्रोमोनियन होम, उसमें आके हम रहने लग गए। तो 4-5 महीने मेरे सास ससुर है वो हमारे साथ रहे, बच्चों के साथ रहे। उसके बाद वो हमें छोड़ के वो भी दिल्ली चले गए। उसके बाद गाँव के जो एंटी सोशल पीपल होते हैं उनको उन्होंने अप्रोच करना शुरू किया